पढ़ाते हुए भी, फतवा लिखते हुए, तकरीर मुनाजरा करते हुए। अब उम्र भी हो गई और बीमारियां भी, तकरीर छोड़ चुका, बदन में ताकत नहीं, अकेले चलने फिरने की ताकत नहीं। मैंने मना किया कि भाई मुझको क्या करोगे बुला के, हम तो तकरीर नहीं कर पाएंगे। तो सामने आप ही के इमाम, उन्होंने कहा तकरीर करने की आपको जरूरत नहीं, खाली आ जाइए, बैठे रहिएगा। आ गए। मैंने जो अभी हदीस सुनाई आपको, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफ़शुस सलाम, ए लोगो सलाम को खूब फैलाओ। मगर आज का दस्तूर ये हो गया है कि मुरीद है तो पीर साहब को सलाम कर लेगा, मदरसे में लड़का है तो उस्ताद को सलाम कर लेगा, गांव में कोई वक्ता आया या मौलाना आया है, देखा तो सलाम कर लेगा। मगर बेटा बाप को सलाम नहीं करेगा। यहाँ करता है क्या? कोई कोई करता है। नबी की उम्मत हर एक आदमी है, जो भी कलेमा पढ़ता है वो नबी का उम्मती है। नबी ने किसी का नाम लेके नहीं कहा कि तुम फला को सलाम करो, फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ। बेटा बाप को सलाम करे, बाप बेटे को भी सलाम करे। खाली बेटे का कसूर नहीं है कि बेटा बाप को सलाम नहीं करता है, बाप का भी कसूर है कि बेटे को सलाम नहीं करता है। भाई भाई को सलाम करे, बेटी माँ को सलाम करे, माँ बेटी को भी सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, सबको सलाम करना है। नबी ने सलाम करके बताया, जबान से भी फरमाया कि अफ़शुस सलाम, और सलाम करके भी बताया। हदीस में है, कोई सामने से आता और वो चाहता कि हम नबी को सलाम करेंगे, उससे पहले नबी उनको सलाम कर देते। तो नबी ने सलाम करने का हुक्म भी दिया और सलाम करके भी बताया। ये सलाम क्या है? सलाम है दुआ, सलाम दुआ है। सलाम हर जबान में है, हर कौम हर मुल्क में है, मगर सबका सलाम अलग अलग है। अंग्रेजी में कहते हैं सुबह सलाम करना हो तो गुड मॉर्निंग, शाम को करना हो तो गुड इवनिंग, रात में करना हो तो गुड नाइट। मसलन हर जबान का यही है। गुड मॉर्निंग का माना सुबह अच्छी हो, गुड नाइट का माना रात अच्छी हो। किसको दुआ दिया? सुबह को और रात को दुआ दिया।
लेकिन इस्लाम का सलाम अस्सलामु अलैकुम, इसका माना है अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। तो सलाम करने वाले ने जिसको सलाम किया उसके लिए दुआ कर रहा है। और अंग्रेजी में रात के लिए दुआ है, रात की तारीफ है कि गुड नाइट, सुबह की तारीफ है गुड मॉर्निंग। हमको कोई सलाम किया तो हमारी तारीफ नहीं है। इस्लाम ने जो सलाम दिया, हमारे नबी ने जो सलाम का तरीका बताया, वो मेरी तारीफ नहीं, मेरे लिए दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपका भला करे। हमने आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तो हमने आपके लिए दुआ की कि लोगों अल्लाह आप सबका भला करे। सलाम करना नबी की सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। जैसे अभी आप फजर का वक्त होगा, नमाज पढ़ेंगे तो पहले फर्ज पढ़ेंगे कि पहले सुन्नत? जरा बोलो कुछ लोग। सुन्नत पढ़ेंगे। तो सलाम करना नबी की सुन्नत है। सुन्नत दो तरह की होती है। सुन्नत एक होती है गैर मुक्कदा, एक होती है मुक्कदा। गैर मुक्कदा का मतलब कि कर लो तो सवाब पाओगे। जैसे असर की नमाज 4 रिकात फर्ज है, उससे पहले 4 रिकात सुन्नत भी है। अगर आप पढ़ लो तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है। सलाम भी सुन्नते गैर मुक्कदा है कि सलाम करो तो सवाब तो है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो गुनहगार नहीं होगा। मगर जवाब देना वाजिब है। जैसे अभी वित्र की नमाज पढ़िए लोगों ने ईशा के बाद, वित्र की नमाज पढ़ो तो सवाब है और न पढ़ो तो गुनाह है। ईद की नमाज, ईद की नमाज वाजिब है, पढ़ो तो सवाब है, न पढ़ो तो गुनाह है। कुर्बानी की नमाज वो भी वाजिब है, पढ़ो अगर तो सवाब है, न पढ़ो तो गुनाह है। जो सलाम करता है वो सवाब पाता है, जो जवाब देता है वो वो सवाब पाता है। लेकिन सलाम किसी ने किया, जिसको सलाम किया अगर वो जवाब न दे तो वो गुनहगार होगा। सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम करो कि सलाम दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। सलाम करो, सलाम टूटे हुए दिल को जोड़ देता है। सलाम नहीं करोगे तो दिलों में नफरत पैदा होगी। सलाम नहीं करोगे तो जुड़ा हुआ दिल टूट जाएगा। आज हमारी आदत बन चुकी है कि हम सिर्फ पीर साहब को सलाम करेंगे, उस्ताद को सलाम करेंगे, आलिम साहब को सलाम करेंगे, और ससुर को शायद सलाम करता है कि नहीं।
ससुर को सलाम करता है कि नहीं करता है? बाप को नहीं करता है। किस कदर अफसोस की बात है कि बाप जिसने पैदा किया, बचपने से पाला पूसा, उसको सलाम नहीं करता है और ससुर को सलाम करता है। इधर रिवाज जो क्या है, जाता है तो सास को भी सलाम करता है कि नहीं करता है? सास समझते हो ना? हैं? हाँ, सास को सलाम करता है कि नहीं करता है? इधर सास को भी सलाम करते हो, लेकिन माँ को सलाम करने की तौफीक नहीं हुई। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सास के बारे में नहीं, माँ के बारे में, ए लोगो, जन्नत कहाँ तलाश करने जा रहे हो? आजकल लोग जन्नत जाते हैं ढूंढने के लिए पंडवा, जन्नत ढूंढने के लिए सादुल्लापुर। जन्नत पंडवा में नहीं है, जन्नत सादुल्लापुर में नहीं है। नबी ने फरमाया, ए मुसलमान, जन्नत तुम्हारी माँ के पांव के नीचे है। जहां तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पैर रख रही है, वही तुम्हारे लिए जन्नत है। अल्लाह अकबर। माँ बाप का आलम यह है कि हदीस में आया है, अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने मेरे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी। मन्नत बुझते हो है ना? मन्नत मानी थी कि मेरा फलाना काम हो जाएगा। हमारी तरफ भी मन्नत मानते हैं। अभी एक आदमी मसला पूछने आया था, मन्नत माने, उसकी बीवी ने मन्नत माना कि शौहर बीमार था, अरे अल्लाह मेरा शौहर अच्छा हो जाए तो ऊंट कुर्बानी करेंगे। शौहर तो अच्छा हो गया, अब ऊंट मिलता ही नहीं कि कुर्बानी करे। और अगर कहीं से लाओ भी बाहर से, कहीं से खरीद के, और कुर्बानी अगर करो, पुलिस को पता चल जाए तो जेल जाओगे सीधे। ऊंट की कुर्बानी करना पूरे हिंदुस्तान में, गाय की कुर्बानी करना तो बंगाल में जायज भी है, हुकूमत के नजदीक बंगाल में जायज है, लेकिन यूपी में नहीं कर सकते, गुजरात में नहीं कर सकते, कहीं है कहीं नहीं है। कर्नाटक में कर सकते हो, छूट है। ऐसे ही उत्तर के जितने सूबे हैं, प्रांत हैं, वहां पर गाय जबह कर सकते हो, बल्कि हिंदू भी जबह करता है, हिंदू भी गोश्त खाता है। लेकिन ऊंट की कुर्बानी पूरे भारत में बंद है। तो ऊंट लाके अगर जबह भी करो, पुलिस को पता चल जाए तो सीधे जेल जाना होगा। तो मान ली कि मन्नत कैसे पूरी करेंगे हम? अब मसला पूछने आया है, अरे ऐसी मन्नत माने क्योंकि जो पूरी नहीं कर सकते हो। कितना आदमी मान लेता है मन्नत, ऊंट की कुर्बानी करेंगे या गाय की कुर्बानी करेंगे, और घर में मुर्गी कुर्बानी करने की भी ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, पैसा ही नहीं है, गरीब आदमी, और मान लिया है कि हम गाय कुर्बानी करेंगे। तो कुर्बानी करने के बाद, मन्नत मानने के बाद अदा करना जरूरी है। अब वो सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, हमने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो जन्नत की चौखट चूमेंगे। जन्नत की चौखट, चौखट बोलते ना क्या, जन्नत की चौखट चूमेंगे। काम हो गया है, जन्नत की चौखट कहाँ पाएंगे? चूमेंगे। अब हम मन्नत कैसे पूरी करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, घर जाओ, अपनी माँ और बाप का पैर चूम लो, वही तुम्हारे लिए जन्नत का चौखट चूमने के बराबर हो जाएगा और मन्नत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो साहबी रोने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप भी नहीं जिंदा है, मेरी माँ भी जिंदा नहीं है, तो अब हम कैसे माँ बाप का पैर चूमे? तो नबी ने फरमाया, जाओ कब्रिस्तान, माँ और बाप की कब्र को चूम लो,
उसी में तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तुम्हारे लिए जन्नत की चौखट चुमने के बराबर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वो फिर रोने लगा, या रसूल अल्लाह अब तो बड़ा आसान था, लेकिन बचपने में मेरे बाप मेरी माँ मर गई, अब हमको पता नहीं है कि मेरे माँ बाप की कब्र कहाँ है, अब कैसे अब मन्नत अदा करें हम। तो नबी ने फरमाया एक काम करो, जाओ घर, दो लकीर खींचो, लकीर बुझते हैं लोग, जी जी। दो लकीर खींचो और अपने मन में सोचो, दिल में सोचो कि एक लकीर मेरे बाप की कब्र है और एक लकीर मेरी माँ की कब्र है, उसी को हाथ बढ़ा के छू लो और उसी को चूम लो तो तुम्हारी मन्नत अदा हो जाएगी, वही तुम्हारे लिए जन्नत की चौखट चूमने के बराबर हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो माँ का मर्तबा, बाप का मर्तबा इतना बड़ा है, उसको सलाम नहीं, ससुर को सलाम, सास को सलाम, हर एक को सलाम करे, बाप बेटी को सलाम करे, बाप बेटा को सलाम करे, बेटा बाप को सलाम करे, बेटा माँ को सलाम करे, भाई भाई को, बहन बहन को, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे। मगर आज हमारे माशरे से सलाम उठता चला जा रहा है। तो सलाम करना सवाब का काम और सलाम का जवाब देना, बोलो, वाजिब है, सवाब का काम भी है, और नहीं जवाब देते हो तो गुनहगार भी हो। हम मुसलमान भाई भाई को सलाम करते हैं, बाप बाप को सलाम करते हैं, हाँ किसी से झगड़ा हो जाए तो नहीं सलाम करते हैं, किसी से अगर झगड़ा हो जाए तो नहीं सलाम करते हैं। आज तुम्हारा गांव क्या, सतमारा, इत्तेफाकन मैं सतमारा आया हूँ, लोगों से मुलाकात हुई है और खाना खाया है, रहा है, अभी तकरीर कर रहे हैं थोड़ी देर और फिर चले जाएंगे। 6 महीने के बाद सतमारा का कोई आदमी रायगंज गया, किशनगंज भी कभी गए हो तुम लोग, तो वहां किसी आदमी से मुलाकात हुई, हमको पहचान लिया। हम तो अब सारे लोगों को पहचान नहीं पाएंगे, सारे लोगों ने मुझको देखा तो पहचान किया, मेरे करीब आया, सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, खैरियत पूछी, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये मुझे पहचानता कैसे है। मैंने पूछा भाई घर कहाँ है, कहा सातमारा। मैंने कौन सातमारा, मैंने मालदा का। ओहो, यहाँ क्या करने आए हो, बताया कि फला काम से आए हैं। अच्छा जाओगे तो जाके इमाम साहब को मेरा सलाम कर दोगे, फला आदमी को मेरा सलाम कर दोगे, मौलाना साहब को मेरा सलाम कर दोगे। तो क्या कहता है, इमाम साहब को तो कह देंगे, मौलाना साहब को नहीं कर पाएंगे सलाम। अरे उसी गांव के हो, इनको सलाम दोगे जाके मेरा, और इनको सलाम नहीं दोगे, क्या मामला है। साहब उनसे बोलचाल बंद है मेरी। क्यों भाई, तो झगड़ा हो गया। जिससे झगड़ा हुआ है वो खुद भी नहीं सलाम करता है, जिससे मोहब्बत नहीं है उससे खुद भी नहीं बोलता चालता है, खुद तो करता नहीं है, मेरा भी सलाम नहीं पहुंचाएगा, अपने तो सलाम नहीं ये करता है, मेरा भी सलाम नहीं पहुंचाएगा। तो सलाम के बारे में जो नबी ने फरमाया कि सलाम करो मोहब्बत बढ़ेगी, सलाम नहीं करोगे तो दिल टूटेगा, नफरत पैदा होगी। सलाम पहचान है मोहब्बत की, और सलाम न करना पहचान है, बोलो अब उसके बाद, नफरत की। जिससे तुम्हारा झगड़ा है उसको सलाम नहीं करोगे, जिससे झगड़ा है उसी से, जिससे झगड़ा नहीं है उसी को सलाम करोगे, और जिससे झगड़ा है उसको सलाम
नहीं करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान आपस में भी सलाम करते हैं, गुनहगार बंदे हैं कभी नहीं भी कर लेते हैं, मगर नबी को भी सलाम करते हैं। सलाम है दुआ। हमने कहा मौलाना से, इमाम साहब से अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों से कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने वालेकुम सलाम कहा, तो हमने आपके लिए दुआ की। ये सलाम ही दुआ है। आपने जवाब दिया, आपने मेरे लिए दुआ की। क्या मतलब हुआ? अस्सलाम वालेकुम का माना है अल्लाह आप लोगों का भला करे। आपने कहा वालेकुम सलाम, तो आप लोगों ने कहा मुतीउर रहमान तुम्हारा भी अल्लाह भला करे। कब भला करे? आज या कल या परसों। इसमें कोई कैद नहीं, ये मुतलक है। जिसका माना है ए मुतीउर रहमान अल्लाह ताला तुम्हारा दुनिया में भी भला करे और मरने के बाद आखिरत में भी भला करे। सुभान अल्लाह। बहुत आपने कहा वालेकुम सलाम, तो इसका मतलब हुआ कि मुतीउर रहमान अल्लाह तुम्हारा यहाँ भी भला करे और वहां भी भला करे। हम बराबर दुआ करते रहते हैं, आप भी दुआ करते रहते हो, मगर हर दुआ कबूल, जोर से बोलो, हर दुआ कबूल हो जाती है? हर दुआ कबूल हो जरूरी नहीं है। अगर हर दुआ कबूल हो जाए तो आज का मुसलमान सब कुछ छोड़ के हर वक्त दुआ करेगा, बैठ के घर खाना पीना छोड़ देगा, या अल्लाह अंबानी बना दे, या अल्लाह अडानी बना दे। यही दुआ मांगेगा ना। ये नहीं कहेगा अल्लाह गुनाह माफ कर दे, अल्लाह जन्नत में जगह दे दे। यही मांगेगा दुआ, ए अल्लाह हमको अंबानी बना दे, अल्लाह हमको अडानी बना दे, टाटा बना दे, बिरला बना दे। यही दुआ मांगेगा हर वक्त मुसलमान। पता चला कि मुसलमान की भी हर दुआ कबूल नहीं होती है। हमने नबी को भी सलाम किया, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। तो हमने नबी के लिए दुआ की, नबी के लिए दुआ की, ए नबी अल्लाह आपका दुनिया में भी भला करे, आखिरत में भी भला करे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नबी के लिए दुआ कर रहे हम। मगर कल कोई हो सकता है हम चले जाएंगे, अभी हम कल को तुमको फिर भटका सकता है कि दुआ तो छोटा बड़े के लिए नहीं करता, बड़ा छोटे को दुआ देता है। दुआ जो गुनहगार बंदा है वो अपने बुजुर्गों से करता है, पीर साहब से करता है, मजार पे जाके खाता है, दुआ मांगता है। पीर साहब आके दुआ नहीं मांग, आपको नहीं कहते कि मेरे लिए दुआ कर दो। तो हम तो गुनहगार उम्मती हैं, हम नबी के लिए दुआ कैसे करेंगे? नबी हमारे लिए दुआ करेंगे। ये बरेली वालों का गलत तरीका है, सुन्नियों का, हनफियों का गलत तरीका है कि नबी के लिए दुआ करना, दुआ करता है। नबी हमारे लिए दुआ करेंगे, हम नबी के लिए कैसे दुआ करेंगे? तो उसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। जवाब भी याद रखो। मैंने कहा कि नबी ने फरमाया छोटा बड़े के लिए दुआ करे, सलाम दुआ ही है, और बड़ा छोटे के लिए दुआ करे। नबी ने खुद ही बताया है कि बड़ा छोटे के लिए दुआ कर सकता है। आज आप देख लो, तुम्हारे गांव में कभी फकीर भीख मांगने आता है? यहाँ भी आता है, और बाजार में भी रहता है। मालदा जाओ तो वहां भी भीख मांगता मिलेगा। आज आ रहे थे हम लोग वहां से, सादुल्लापुर से, जाते हुए भी मांग रहा है, रोक रोक कर आते हुए भी मांग रहा है, कुछ दे जाओ, कुछ दे जाओ। तो भिखारी जब भीख मांगने आता है तो आपने सुना होगा, वो आके कहता है दे दो बाबा कुछ,
अल्लाह बरकत देगा। कहता है कि नहीं कहता है? अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह बाल बच्चे का भला करेगा। तो पहले वो नहीं मांगता है, पहले वो आके आपको दुआ देता है, आपके घर को, आपके बाल बच्चे के लिए दुआ करता है। सही है कि गलत है? तो कभी आप सोचे कि वो तो खुद भीख मांगने आया है, हमारे घर में बरकत देने की दुआ करता है। वो तो खुद अपनी बरकत चाहता है, तो हमको बरकत देने की दुआ कैसे करता है? बात यह है कि वो बरकत की दुआ हमारे लिए करके अपना भला करना चाहता है। दो आदमी भीख मांगने आए, एक चुपचाप आके कहे मौलवी साहब 10 का नोट दे दो, और दूसरा आदमी आके कहे अल्लाह आपका बच्चे का भला करेगा, भूखा हूं 10 रुपया दे दीजिए। तो किनको देंगे? पहले जो आके हाथ पकड़ लिया कि 10 रुपया दे दो, तो मौलाना हाथ छोड़ा लेंगे, चिंताई करने आया है क्या? चिंताई समझते हो ना? तो मौलाना डांटेंगे कि चिंताई करना चाहता है क्या? लेकिन जो आके कहता है मौलाना अल्लाह आपके बाल बच्चे का भला करे, 10 रुपया हमको दे दो, तो 10 रुपया नहीं तो 5 रुपया जरूर दे देंगे। मतलब यह है कि जिनके लिए दुआ कर रहे हो उनको, उनके लिए दुआ नहीं, उनको खुश करके उनसे हासिल करना चाहते हो, उनसे लेना चाहते हो। तो नबी हमारी दुआ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन जब हम खड़े होके कहते हैं रोज हर मिलाद में, हर दिन, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, ए नबी अल्लाह आपका भला करे दुनिया में भी दीन में भी। आप 1000 बार कहते हैं, लेकिन अगर नबी एक बार जवाब दे दें, ए सतमारा वालो अल्लाह तुम्हारा भी भला करे दुनिया में भी आखिरत में भी, तो बोलो नबी की दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? बेशक 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 नबी की दुआ कबूल होगी। वो मुसलमान ही नहीं होगा जो कहे कि नबी की लाख दुआ मांगे, नबी की दुआ कबूल नहीं। तो नबी अगर एक बार जवाब दे दें तो किसका भला होगा? हमारा होगा। यहाँ तो भला होगा भी, होगा ही, वहां भी भला हमारा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान रोजाना या नबी सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक कह के अपने लिए यहाँ की भी भलाई चाहता है, वहां की भी भलाई चाहता है। और जो नहीं करता है, पता चला कि जिनसे मोहब्बत होती है वही उनको सलाम अलैक करता है, और जिनका झगड़ा हो जाता है वो उनको सलाम अलैक नहीं करता है। साफ मालूम हो गया कि किसको किससे मोहब्बत है, किसको किससे मोहब्बत नहीं है। झगड़ा करने की किसी से जरूरत नहीं है। जो चाहे नबी को सलाम करे, जो चाहे नबी को सलाम न करे। हम सुन्नी हैं, हम अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। आओ खड़े होकर पढ़ें, या नबी सलाम अलैक, या रसूल या सलाम अलैक। नबी